अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग द रो ऑपरेशन। तो हमने गिवन मैट्रिक्स का रो ऑपरेशन के ज़रिए से इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने का मेथड यही है कि हमने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक में कन्वर्ट करना है। वैल्यूज़ को आइडेंटिटी मैट्रिक हमारे पास होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले इसको करना स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यूज़ एज इट इज़ जो गिवन मैट्रिक है उसकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी है और उसको किसके इक्विवेलेंट लिखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक के इक्विवेलेंट लिखना है। और इसके बाद हमने रो ऑपरेशन के ज़रिए से ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी के अंदर। यानी कि यहाँ पर 2 है, 2 की जगह हमारे पास 1 आना चाहिए, यहाँ पर 0 और यहाँ भी हमारे पास 0 होना चाहिए। फिर यहाँ हम 0 लेकर आएंगे, यहाँ 1 और इधर 0, फिर 0 0 और यहाँ 1 लेकर आएंगे। और जैसे ये सारी वैल्यूज़ आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी तो हमारा आंसर आ जाएगा। और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर करना। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट एंट्री है, यहाँ पर हमारे पास 2 है। तो 2 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। 2 को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस चीज़ को भी हमने 1 में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको उसी पे डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहला ऑपरेशन हम करने लगे हैं रो 1 के ऊपर, और रो 1 को हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। कैसे पता चला 2 पे डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लेकर आना है और 1 लाने के लिए जो भी वैल्यू यहाँ पर गिवन है उसको उसी वैल्यू से पूरी रो को ही डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारे पास 1 आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 6 2 3 था 6 3 आ जाएगा यहाँ पर। -3 को 2 पे डिवाइड करेंगे, -3/2 आ जाएगा। पूरी रो मतलब ये इन वाली वैल्यूज जो हैं इनको भी आपने करना है 2 पे डिवाइड। तो 1 को 2 पे डिवाइड करेंगे 1/2 आ जाएगा। 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे 0, 0 को अगेन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगी वैल्यू 0। फर्स्ट एलिमेंट हमारा कन्वर्ट हो गया 1 में। और अब नेक्स्ट बाकी रोज एज इट इज लिखते हैं। फिर सेकंड रो का ऑपरेशन देखते हैं क्या कर सकते हैं। सेकंड रो में तो ऑलरेडी 0 है, तो अब थर्ड रो को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि थर्ड रो में हमने क्या लेकर आना है, यहाँ पर 0 लेकर आना है। तो उसके लिए नेक्स्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड रो के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने चेंजेस जिस रो में करनी है ना, पहले उस रो को मेंशन करना है। थर्ड रो के अंदर 0 लेकर आना है, तो यहाँ हम R3 पहले मेंशन करेंगे, R3। और उसके बाद आप देखना है यहाँ पर -2 है, तो -2 का जो रिवर्स है वो +2 होता है। तो यहाँ हमने रिवर्स लिखना है। जो भी डिजिट यहाँ पर लिखा होगा ना आपने, जिसको हमने 0 करना है उसका रिवर्स लेंगे। अगर -2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +2। और उसी के ऊपर जिसमें अभी रिसेंट चेंज किया है, रो 1 में चेंज किया है, जिसमें रिसेंट चेंज किया है जिस रो में, उस रो को यहाँ पर साथ मेंशन करना है, 2R1। फर्स्ट 2 रोज हमने एज इट इज़ नोट कर लिए हैं। अब हमने क्योंकि इस एलिमेंट के साथ वर्किंग करनी है, थर्ड रो के एलिमेंट के साथ, -2 को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो वर्किंग इस रो के साथ करेंगे, इस फुल रो के साथ। पहली 2 रोज एज इट इज़ नोट कर लेनी है। अब हम इसको रफ वर्किंग के अंदर स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। R3 की जगह आपने R3 की वैल्यू -2 है तो -2 पुट करनी है। -2 + 2 R1, उसी रो में रेलिवेंट ऊपर हमने देखना है R1 में। R1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1 है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर साइड पे रफ वर्किंग के अंदर। R3 + 2 R1 -2 + 2 × 1, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0। वो 0 हमने यहाँ पर नोट कर लेना है। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास है 5। तो R3 की जगह हमने क्या पुट करना है, 5, क्योंकि रो 3 का नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 5 है। बारी बारी हर एलिमेंट के साथ हमने ये वर्किंग करनी है। 5 पुट करेंगे R3 की जगह, +2 R1। 5 से बिल्कुल ऊपर आपने डिजिट देखना है, रो 1 में कौन सा है, 3 है। तो हम लिखेंगे R3 + 2 R1 में 5 + 2 × 3, 5 + 6 11 आ जाएगा। 11 हम यहाँ पर सेकंड नंबर पे नोट कर देंगे इस जगह पर। नेक्स्ट हम करेंगे इस वाले एलिमेंट के साथ वर्किंग। R3 का एलिमेंट 6 हम लेंगे, R3 की जगह 6 पुट करेंगे, +2 R1। 6 से बिल्कुल ऊपर जो है वो वैल्यू हमारे पास है -3/2, R1 की जगह वो पुट करेंगे। तो इस रफ वर्किंग के अंदर इसको कटिंग वगैरह करेंगे तो हमारे पास 6 - 3 = 3। या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर 3। इसी तरह से 0 R3 की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 0 + 2 R1 की जगह 1/2 पुट करेंगे। तो यहाँ हम वर्किंग करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 + 1 1। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से R3 की जगह पुट करना है 0, 0 + 2 R1 की जगह अगेन 0, तो यहाँ हमारे पास 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट R3 की जगह 1 आएगा, +2 R1 की जगह 0 पुट करेंगे। तो इसकी वर्किंग भी साइड पे मैंने रफ वर्क में नोट की हुई है। तो 2 0s are 0 + 1 1 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट यहाँ पर हम लिखेंगे 1। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट वाला फुली हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की लाइन बनती जा रही है 1 0 0। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर हमारे पास 0 1
ज़ीरो होना चाहिए। सेंटर एलिमेंट पहले हम वन के लिए वर्किंग करेंगे। फर्स्ट तो एज इट इज़ नोट कर लेना है ये एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमने क्या करना है, -2 जो है उसको हमने 1 बनाना है, ठीक है। इस एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए, -2 की जगह हमारे पास 1 होना चाहिए। तो -2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, रो 2, क्योंकि जिसके अंदर हमने चेंजेस करनी है वो रो हमने सबसे पहले मेंशन करनी है। चेंजेस हम रो 2 के अंदर कर रहे हैं, तो रो 2 हमने सबसे पहले मेंशन की। रो 2 अब हमने ख़त्म क्या करना है, -2 फिनिश करना है, 1 लेकर आना है। तो 1 लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी रो को -2 से ही डिवाइड कर देंगे। रो 2 डिवाइडेड बाय -2। अब ये रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। रो 2 के हर एलिमेंट को हमने क्या करना है, -2 पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो रो 1 जो है वो एज इट इज़ सबसे पहले आएगी 1 3 -3/2 1/2 0 1 0 0 0। अब यहाँ पर -2 को डिवाइड करेंगे, रो 2 का एलिमेंट है -2 को -2 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाता है। 0 को -2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 को -2 से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाएगा। 1 को -2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -1/2। 0 को -2 से डिवाइड करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाली रो एज इट इज़, ये भी नोट करते हैं। 0 11 3 1 0 1, ये हमारे पास रो 2 के ऊपर ऑपरेशन हो गया और ये एलिमेंट हमारे पास बन गया 1। अब नेक्स्ट में हमने ये ऊपर 1 से ऊपर भी 0 होना चाहिए, 1 से नीचे भी 0 होना चाहिए। अब इसके लिए हम वर्किंग करते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 1 से ऊपर यहाँ जहाँ 3 है वहाँ हमें चाहिए 0, और 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर लिखा है रो 1 के ऊपर वर्किंग करने लगे हैं तो रो 1 पहले मेंशन कर देंगे साइड पे, रो 1। और चूँकि हमने 0 बनाना है तो रो 1 में 3 लिखा हुआ, 3 का ऑपोजिट जो है वो -3 होता है, तो यहाँ पर -3 मेंशन करेंगे, रो 1 -3 और -3। और रीसेंट वर्किंग अभी जिस रो पे हमने किया है वो रो 2 थी, जिसके ऊपर अभी हमने रीसेंट वर्किंग किया वो रो 2 थी हमारे पास। तो यहाँ पर 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, रो 2। चेंजेस हमने किस में करनी है, रो 1 में। जो चेंजेस करनी है वो रो 1 पहले मेंशन करेंगे, उसके बाद हमने किस चीज़ को, किस डिजिट को चेंज करना है, 3 को जो है वो 0 में कन्वर्ट करना है। तो 3 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 3 का ऑपोजिट साइन जो आ जाएगा -3 आ जाएगा, वो लिखेंगे। और जो जिस रो पे अभी रिसेंट वर्किंग किया वो रोज़ के साथ हम लिखेंगे -3R2। नेक्स्ट में हमने रो 1 के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास 0 होना चाहिए। 0 की वर्किंग करने के लिए हमने ये स्टेटमेंट बनाई है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। रो 1 का एलिमेंट जो है वो हमारे पास फर्स्ट है 1 -3R2, 1 -3 लिखेंगे। 1 R1 की जगह 1 लिखा, माइनस की जगह -3 और R2 की जगह उसी के सेम एलिमेंट जो है ना वो 0 आएगा। तो 3 0s are 0, 1 - 0 करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। और बाकी एलिमेंट हम एज इट इज़ नोट करते हैं 1। नेक्स्ट है R1 -3R2 के अंदर सेकंड एलिमेंट के साथ वर्किंग करेंगे। रो 1 के हर एलिमेंट के साथ बारी बारी वर्किंग करनी, पहले 1 के साथ की है। अब जहाँ रो 1 का 3 है और R1 की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 -3R2 की जगह जो है वो हम पुट करेंगे 1। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 और 3 - 3 हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट आ जाएगा 0, और इसकी रफ वर्किंग भी हमने यहाँ पर की हुई है। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -3/2। R1 की जगह हमने क्या पुट कर देना है, -3/2 -3 और R2 की जगह हम पुट करेंगे 0। 3 0s are 0 हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास -3/2 ही रह जाएगा। तो -3/2 नेक्स्ट एलिमेंट हम नोट करेंगे, यहाँ पर -3/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग है हमारे पास R1 -3R2। R1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, -3R2 की वैल्यू हमने कौन सी पुट करनी है, उसी के नीचे जो है वो हमारे पास है 0। 3 0s are 0, 0 पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये 1/2 वैल्यू भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, 1/2। नेक्स्ट है हमारे पास R1 -3R2। R1 की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, R1 रो 1 के अंदर हमारे पास 0 है, 0 -3R2 पुट करना है। तो 0 -3R2 की उसी के नीचे वैल्यू है -1/2, तो यहाँ आ जाएगा -, प्लस 3/2, तो यहाँ हम लिख देंगे 3/2। नेक्स्ट हमारे पास है 0, रो 1 के अंदर हमारे पास 0 है, तो 0 -3 और रो 2 का भी 0 है, तो 0 - 0 यहाँ पर हमारे पास सिंपली आ जाएगा 0। उसके बाद हम देखते हैं, हमने नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 से ऊपर तो हमारा 0 बन रहा है, तो सेकंड जो रो है वो हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, 0 1 0 0 -1/2 एंड 0।
अब नेक्स्ट हमने इस वाली जगह पर ज़ीरो में चाहिए, क्योंकि हम बारी बारी वर्किंग करते हुए इस पूरे में हमने 1 0 0 बना लिया, यहाँ 1 ले आए, यहाँ भी 0 आ गया। अब इसी बारी है, इसको हमने ज़ीरो करना है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ज़ीरो बनाने के लिए रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। और सब जिस चीज़ के ऊपर हमने वर्किंग करनी है, जिस चीज़ को हमने ऑपरेट करना है, उसके ऊपर सबसे पहले रो 3 है, तो रो 3 हमने R3 पहले मेंशन करनी है। और करना क्या है, 11 को ज़ीरो बनाना है, तो 11 का ऑपोजिट जो है वो -11 है, तो यहाँ लिखेंगे -11। और अभी अभी रिसेंट वर्किंग जो हमने की है वो हमने किसके ऊपर की है, रो 2 के ऊपर की है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे -11 R2। अब बारी बारी हम इसके ऊपर वैल्यूज़ पुट करते हैं। R3 की जगह पहले 0 पुट करेंगे, -11 R2 की जगह भी 0 है, तो 0 - 0 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 0। R3 की जगह हम पुट करेंगे 11 -11 और R2 की जगह 1 पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। R3 की जगह 3 पुट करेंगे और -11 और R2 का ऊपर हमारे पास 0 है, तो 11 - 0 इंटू 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट में R3 की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 - 11 और R2 की जगह -1/2 पुट करेंगे, तो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट R3 की जगह 0 पुट करेंगे, -11 R2 की जगह -1/2 पुट करेंगे, कैलकुलेट डायरेक्ट कीजिएगा, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 11/2। नेक्स्ट R3 की जगह 1 पुट करेंगे, -11 R2 की जगह 0 पुट करेंगे उसके एलिमेंट, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास जिसको हमने वर्किंग करनी है, इसके ऊपर इस वाली कॉलम के अंदर देखते हैं, तो यहाँ हमारे पास होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहाँ पर हमारे पास है 3। इस 3 को फिनिश करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ को आपने 1 के इक्वल लेकर आना है, तो आपने उसी से उसको डिवाइड कर देना है पूरी रो को। तो अब हमने वर्किंग करनी है रो 3 के ऊपर। रो 3 के अंदर हमारे पास आ गया 3, तो आपने क्या करना है, रो 3 के ऊपर चेंजेस रो 3 में करनी, तो रो 3 पहले मेंशन करेंगे। रो 3 को किस से डिवाइड कर देना है, 3 से करेंगे, तो लिखेंगे R3 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा रो 3 के ऊपर है, तो पहली 2 रोज़ हमने एज इट इज़ नोट कर ली, और ऑपरेशन हमने करना है रो 3 के ऊपर। तो रो 3 पहले नोट की, डिवाइडेड बाय 3। क्यों 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 3 की जगह हमने 1 लेकर आना है, इसलिए हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे। जब 0 को डिवाइड करेंगे रो 3 से, तो ऑलरेडी 0 आएगा, यहाँ भी 0 है। R3 की जगह 0 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट में R3 की जगह हम पुट करेंगे 3 है, तो 3/3 करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगी 1 वैल्यू, तो यहाँ पर हम 1 नोट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एलिमेंट 1 है, तो R3 में 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 11/2। 11/2 को हमने डिवाइड करना है, 11/2 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 2 नीचे डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 3 6, यानी कि 11/6, तो यहाँ 11/6 को नोट कर लेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास एलिमेंट बन जाएगा 1/3। तो इस तरह से हमारी ये डेंटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो रहा है 1 0 0 0 1 0, और यहाँ 1 0। अब हमारे पास ये एलिमेंट रह गया, तो इस एलिमेंट को हमने 0 के इक्वल लेकर आना है। अब हमने रो 1 के ऊपर ऑपरेशन करना है। अब इस एलिमेंट की बारी है, इसको हमने 0 के इक्वल करना है, तो इसके ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं। रो 1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे, और रो 1 के ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर साथ मेंशन भी करेंगे। जिसमें चेंजेस करनी है रो 1 में करनी है चेंजेस। इस एलिमेंट को हमने 0 बनाना है, तो पहले रो 1 मेंशन करेंगे R1, और उसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे R1, और -3/2 है, -3/2 को 0 बनाना है, तो +3/2 यहाँ लिखेंगे, इसका ऑपोजिट लिखेंगे +3/2। और रिसेंटली जिस रो पर हमने वर्किंग की है ना, रो 3 के ऊपर अभी वर्किंग करके आए हैं, तो रो 3 को पहले मेंशन करना है, यहाँ पर रो 3। अभी ऊपर वाले स्टेप में हमने रो 3 के ऊपर भी वर्किंग किया ना, तो जिसमें रिसेंट वर्किंग किया वो इधर रो मेंशन करेंगे, ठीक है। अब हमने बारी बारी हर वैल्यू रो 1 की जो है ना वो इसके अंदर पुट करते जानी है, और देखते जाएंगे कि क्या आंसर आते हैं। R1 की जगह आप सबसे पहले क्या पुट करेंगे, रो 1 का 1 पुट करेंगे, +3/2 आएगा, और R3 की जगह ऑपोजिट साइड पे 0 है, तो 3/2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ऊपर 1 ही बच जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि R1 की जगह 0 पुट करेंगे, +3/2, और R3 की जगह भी 0 पुट करेंगे, तो ये कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में आप देखेंगे R1 की जगह -3/2 पुट करेंगे, +3/2, और अपोजिट साइड पे हमारे पास 1 है, और +3/2 -3/2 से कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास भी क्या रह जाएगा 0। और नेक्स्ट इस पर वर्किंग करेंगे, R1 की जगह हम लिखेंगे 1/2,
1/2 प्लस 1/2 का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 1 प्लस 1 करेंगे 2/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और ये 1 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट में R1 की जगह हमने पुट करना है 3/2 और प्लस 3/2 एज इट इज़, और R3 की जगह उसी के बिल्कुल नीचे साइड पे जो वैल्यू लिखी हुई है, क्योंकि R3 के ऊपर कर रहे हैं तो R3 के अंदर हमारे पास 11/6 है, तो यहाँ पर मेंशन करते हैं R1 की जगह हमने क्या लिखना है, R1 की जगह हम लिखेंगे 3/2 प्लस 3/2 फॉर्मूले का, और R3 की जगह हमने क्या लिखना है 11/6। इस तरह से लिख से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 17/4। नेक्स्ट हम इस एलिमेंट के साथ वर्किंग करेंगे, R1 की जगह 0 पुट करेंगे प्लस 3/2, और उसी रो में R3 की जगह हम पुट करेंगे 1/3, तो 1/3 में 3 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 1/2, तो यहाँ हम नोट करेंगे 1/2। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी दोनों रोज तो ऑलरेडी हमारे पास कन्वर्टेड हैं, तो उनको एज इट इज़ नोट कर लेंगे। 0 माइनस 1/2, 0 0 0 1 1/3 11/6 एंड 1/3। इस तरह से ये पूरा हमारे पास आइडेंटिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये जो चीज़ इस साइड पे हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे, ये सारा हमारा आंसर है इनवर्स का। इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। 1 17/4 1/2, 0 माइनस 1/2, 0 1/3 11/6 एंड 1/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने इनवर्स फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 के अंदर मैट्रिक्स गिवन है 3/3 का, इसको भी हमने इन्वर्स फाइंड करना है, लेकिन हमने किस मेथड से करना है, हमने इसको रो ऑपरेशन मेथड से करना है। तो रो ऑपरेशन मेथड में सबसे पहले तो हमने इसी मैट्रिक गिवन मैट्रिक को इक्विवेलेंट रखना है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक के। आइडेंटिटी मैट्रिक हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल होता है, उसके इक्वल यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी, और सबसे पहले हम रो ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 1 होना चाहिए, 1 ही है, इस पर वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड यहाँ पर हमारे पास 0 होना चाहिए था, 0 ही है। यहाँ पर हमारे पास 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 1। इस 1 को हमने क्या बनाना है, हमने यहाँ पर 0 लेकर आना है। तो 0 बनाने के लिए हमने क्या करना है, रो ऑपरेशन करना है, लेकिन रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे सबसे पहले। तो रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे। 1 पहली 2 रोज तो हमने एज इट इज़ नोट कर देनी है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कन्वर्टेड ही है। 1 2 -1 1 0 0 0 -2 8 0 1 0। इसके ऊपर वर्किंग करनी है, और वर्किंग क्या करनी है हमने रो 3 के ऊपर। रो 3 के ऊपर हमारे पास यहाँ पर 1 है, और 1 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। अगर 0 में कन्वर्ट करना है, जिस रो पे वर्किंग करनी है सबसे पहले उस रो को मेंशन करेंगे। R3 पे करनी है तो R3 लिखा, उसके बाद +1 है यहाँ पर, और +1 को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, 1 का ऑपोजिट साइन -1 ले लेना है यहाँ पर, -1। और रिसेंटली हमारे पास रो 1 जो थी वो मौजूद है। रो 1 हमारे पास क्या है, R1, उसके साथ हम वर्किंग करेंगे इसकी, क्योंकि R1 के अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे पेंसिल के साथ, यहाँ साइड पे ही रफ वर्किंग करते जाते हैं और साथ साथ ही सॉल्व करते हैं। R3 के अंदर हमारे पास 1 है वैल्यू, सबसे पहले R3 की 1 वैल्यू लिखी, माइनस R1 के ऊपर हमारे पास उसी के ऊपर R3 की वैल्यू फर्स्ट लिखी, R1 लिखी, 1 माइनस R1 हमारे पास क्या है, 1 है। तो R1 की जगह भी हमने क्या पुट करना है, 1 1 माइनस 1 करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, 0 आ जाएगा R3 का। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के ऊपर वर्किंग करेंगे। सिंपली सारा R3 का एलिमेंट हमारे पास है 0, R3 की जगह हमने क्या पुट कर देना है, 0 0 पुट किया, -1 R1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 से बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे हमारे पास 2 है, तो यहाँ R1 की जगह हमने क्या पुट करना है, 2 2 1 था 2, हमारे पास 0 -2 क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ हम लगा देंगे -2 -2 हमारे पास यहाँ आएगा, -2 लिख देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वर्किंग करनी है। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, R3 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, -1 R1 जो है वो हमारे पास है ऊपर बिल्कुल -1 नोट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 1 1 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 3। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हम लिख देंगे 3। 0 के ऊपर वर्किंग करनी है, 0 R3 की जगह पुट करेंगे, -1 R1 के 0 के ऊपर बिल्कुल 1 है, तो 1 इधर लिखेंगे, 1 1 1 -1 आ जाएगा यहाँ पर, -1 नोट कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास R3 का 0 है, R3 की जगह 0 पुट करेंगे, -1 R1 0 के बिल्कुल ऊपर हमारे पास R1 के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 0 ही है,
ज़ीरो पुट करेंगे, 1 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसके ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है ज़ीरो। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट वर्किंग के अंदर हमने R3 का एलिमेंट हमारे पास है 1 है, तो 1 के ऊपर वर्किंग करेंगे, 1 R3 की जगह लिखेंगे 1 माइनस R1 की, 1 के ऊपर वैल्यू अगेन ज़ीरो ही है, तो 1 ज़ीरो ज़ार ज़ीरो आ जाएगा, 1 माइनस ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एलिमेंट 1। तो इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट्स बन गए 1 ज़ीरो ज़ीरो। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट वाला हमारे पास यहाँ पर सेंटर में हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है। तो सेंटर में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमारे पास -2 है। तो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट ऑपरेशन करना है, रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करना है, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं आप। नेक्स्ट में हमने रो 2 के ऊपर ऑपरेट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 होना चाहिए था, लेकिन -2 है। तो -2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए जब भी आपने 1 बनाना है ना, तो आपने उसी डिजिट से पूरी रो को डिवाइड कर देना है। -2 है तो -2 को -2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को डिवाइड करते हैं, 0 को -2 से डिवाइड किया तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आ जाएगा, 0। -2 को हम डिवाइड करेंगे -2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पर मेंशन करेंगे। चेंजेस हमारे पास रो 2 में होनी है, बाकी रो 1 तो एज इट इज़ नोट कर देनी है, रो 2 में चेंजेस हो रही हैं। नेक्स्ट रो 2 का एलिमेंट हमारे पास 8 है, और 8 और नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास -2 से डिवाइड करना है, तो -2 और 4 से कट हो जाएगा, 2 4 द 8 -4 आ जाएगा। यहाँ हम लिखेंगे -4। इसी तरह से 0 को डिवाइड करेंगे -2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0। जब 1 को डिवाइड करेंगे, रो 2 का एलिमेंट अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 को -2 से डिवाइड करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट में 0 को -2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट हमने यहाँ पर 1 0 0 आ गया, इसमें सेकंड रो के अंदर हमारे पास 1 आ गया। अब हमारे पास ऊपर 0 और इस 1 के ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे भी 0 होना चाहिए। तो 1 से ऊपर पहले 0 बना लेते हैं और रो 1 के ऊपर ऑपरेशन करना है, क्योंकि अब रो 1 के अंदर चेंजेस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1, और क्योंकि 2 को हमने 0 बनाना है तो 2 का ऑपोजिट जो है वो -2 है, तो -2 लिखेंगे यहाँ पे। R1 -2, जिसमें चेंजेस करनी है वो उस रो का नाम पहले लिखना है। रो 1 में अब चेंजेस करनी है तो R1 पहले मेंशन करेंगे, -2, 2 को हमने ख़त्म करना है तो +2 का ऑपोजिट जो है वो -2 लगाएंगे, और जो रीसेंट वर्किंग जिस रो पे की है वो रो साथ मेंशन करेंगे। रीसेंट वर्किंग अभी हमने की है रो 2 के ऊपर, तो यहाँ रो 2 मेंशन कर देंगे और बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे रो 1 की और आंसर निकालते जाएंगे। रो 1 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है, तो यहाँ से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। रो 1 की 2 यहाँ मेंशन करेंगे, 2 -2 R2, 2 की बिल्कुल सीध में R2 का एलिमेंट 1 है, यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 -2 हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये सेकंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर 0 बन जाएगा। और नेक्स्ट एलिमेंट है -1 है, तो R1 की जगह हमने क्या लिख देना है, -1 -2 R2 उसी सीध में -4 आ रहा है, तो -4 मेंशन करेंगे। 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 द 8, प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7। तो 7 हम नेक्स्ट मेंशन कर देंगे एलिमेंट, यहाँ पर हमारे पास आया 7। इसी तरह से रो 1 के अंदर नेक्स्ट वर्किंग में हमारे पास एलिमेंट है 1, तो रो 1 R1 की जगह हमने लिखा है 1 -2 R2 की जगह हमने क्या लिखा है 1 की बिल्कुल सीध में नीचे जाना है, तो R2 के अंदर हमारे पास क्या है 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे। 2 0 0 1 -2 0 0 1 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1। नेक्स्ट एलिमेंट R1 का हमारे पास 0 है, R1 की जगह 0 पुट करेंगे। -2 R2 का एलिमेंट हमारे पास -1/2, उसके नीचे -1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0 + 1 आ जाएगा और 1 आएगा, यहाँ हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 1। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट पे वर्किंग करेंगे, बाकी हमारे पास रह गया 0। R1 की जगह 0 पुट करेंगे, -2 और R2 उसी की सीध में 0 अगेन हम पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 -2 0 0, तो यहाँ हमारे पास वर्किंग करके आ गया 0, यहाँ मेंशन कर देंगे 0। बाकी सारे एलिमेंट्स अभी वैसे ही मेंशन कर देते हैं, क्योंकि जिसमें हमने ऑपरेट करना था जिस रो पे वो कर दिया। तो सेकंड रो के एलिमेंट एज इट इज़ ही नोट कर लेते हैं, 0 1 -4 0 -1/2 एंड 0। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्किंग में 1 से नीचे भी हमें 0 चाहिए था, तो 0 नहीं है, यहाँ पर हमारे पास है -2, उसको 0 में कन्वर्ट करना है। अब हमने ऑपरेशन करना है रो 3 के ऊपर। रो 3 का ऑपरेशन करेंगे, तो रो 3 के ऊपर हमने वर्किंग करनी है, तो सबसे पहले हमने मेंशन करना है रो 3 पहले मेंशन करेंगे R3,
जिसमें चेंजेस करनी है रो 3 है, क्योंकि यहाँ हमने एलिमेंट बनाना है 0। तो रो 3 और बनाना किसको है, -2 को। तो -2 का ऑपोजिट क्या होता है, +2। यहाँ लिखेंगे +2। और अभी रिसेंट वर्किंग हमारी हुई है रो 1 के ऊपर, तो साथ में हमने लिखेंगे R3 +2। और उससे ऊपर अभी हमारे पास जो कन्वर्ट होके आई है रो 2 है, हमारे पास 1 में कन्वर्ट होके आई है, तो 1 रो 2 मेंशन कर देंगे, 2R2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे, जब रफ वर्किंग के अंदर करते जाते हैं, -3 रो 3 की जगह हमने पुट कर देना है। सबसे पहले एलिमेंट पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -2 +2 R2, उसी के ऊपर 1 है, 1 पुट करेंगे, -2 +2, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये एलिमेंट हमारा बन गया 0। R3 की जगह पुट करेंगे 3 +2 R2 की जगह, 3 के बिल्कुल ऊपर हमारे पास R2 की जगह -4 है, -4 पुट करेंगे, 3 + -4 2 * 8, 8 - 3 हम करेंगे तो यहाँ हमारे पास -5 आ जाएगा, तो मेंशन कर देंगे इधर -5। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है हमारे पास -1 +2, और उसी के ऊपर -1 के ऊपर R2 की जगह हमारे पास 0 है, 0 पुट करेंगे, -1 + 0, यहाँ हम लिखेंगे -1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट पे वर्किंग करेंगे। R3 का एलिमेंट है हमारे पास 0, R3 का नेक्स्ट एलिमेंट है 0, 0 + 2, R2 का एलिमेंट ऊपर हमारे पास क्या है, -1/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -1। नेक्स्ट R3 का एलिमेंट है हमारे पास 1, 1 + 2, R2 का एलिमेंट 1 के बिल्कुल ऊपर हमारे पास 0 है, तो 1 + 0 हमारे पास अगेन क्या आ जाएगा, 1, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट अब देखते हैं हमने नेक्स्ट वर्किंग क्या करनी है। हमारे पास ये दो जो एलिमेंट्स हैं 1 0 0 0 1 0, अब यहाँ पर हमारे पास 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो -5 है, तो उसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए -5 को फिनिश करना है, यहाँ पर 1 लेकर आना है। तो अब हम ऑपरेट करेंगे, रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, रो 3 मेंशन करनी है, जिस रो में चेंजेस करनी है वो रो पहले मेंशन करेंगे, R3 ऊपर लिखेंगे, और क्या करना है, यहाँ हमने 1 लेकर आना है, -5 की जगह, -5 को ख़त्म करना है, फिनिश करना है, तो उसी पूरी रो 3 को आपने डिवाइड कर देना है -5 से, लिखेंगे R3 - 5। अब हर एलिमेंट को बारी बारी करते जाते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाकी दो तो ऑलरेडी 0 हैं, तो उनको करने की ज़रूरत नहीं है। रो 3 का एलिमेंट -5 है, -5 को डिवाइड करते हैं -5 से, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। ऊपर वाली दोनों रोज़ एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम वर्किंग अभी नहीं करें, जिसके ऊपर वर्किंग करें उस रो के ऊपर जाके स्टॉप करेंगे। 0 1 -4 0 -1/2 0 0 0, अब -5 है, R3 का एलिमेंट -5 है, -5 को -5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1, -1 को अब डिवाइड करेंगे -5 से, माइनस कट ऑफ हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा, -1 को -5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस कट ऑफ अगेन क्या आ जाएगा, 1/5। नेक्स्ट 1, R3 का एलिमेंट नेक्स्ट 1 है, तो R3 की जगह 1 पुट करेंगे, 1/-5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/-5, यहाँ -1/5 मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, सारे एलिमेंट हमारे पास बारी बारी कन्वर्ट हो रहे हैं। अब ये दो एलिमेंट हमें 0 करने हैं, अब इन दोनों के ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रो 1 का एलिमेंट कर लेते हैं। रो 1 के अंदर हमारे पास 7 है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। तो अब रो 1 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, तो रो 1 सबसे पहले मेंशन करते हैं, जिसके अंदर चेंजेस करनी है वो पहले मेंशन करनी है, रो R1। और हमने क्या चेंज करना है, 7 है, 7 को हमने 0 में कन्वर्ट करना है, तो 7 का ऑपोजिट -7, यहाँ मेंशन करेंगे -7। और रिसेंटली जिस रो के ऊपर आपने वर्किंग की है, अभी अभी हम वर्किंग करके आए हैं, रो 3 के ऊपर वर्किंग की है, तो रो 3 के ऊपर वर्किंग किया तो यहाँ पर मेंशन करेंगे -7 R3, ठीक है। और अब इसके ऊपर बारी बारी वर्किंग करते हैं। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, रो 1 का इसी से स्टार्ट करते हैं। रो 1 का एलिमेंट लिखा 7 -7, और R3 का उसी 7 की रो में नीचे R3 का एलिमेंट 1 है, वो पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास 7 -7 आ जाएगा 0। तो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स तो एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, 1 0, तो ये हमारे पास भी एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0। अब नेक्स्ट हम करेंगे 1, R1 का हम 1 पुट करेंगे, R1 का हम 1 पुट करेंगे -7, और 1 के नीचे R3 हमारे पास 1/5 है, वो पुट करते हैं 1/5, तो यहाँ वर्किंग करके हमारे पास आ रहा है। एलसीएम ले लेंगे, 1 - 7/5
5, 1 5 दर 5, 5 माइनस 7, तो -2/5 आ जाएगा हमारे पास। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं और वर्किंग करके भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -2/5। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1 है अगेन R1 का, तो 1 माइनस 7 R3 का एलिमेंट जो है वो उसी के नीचे 1 के नीचे देखेंगे 1/5 है, तो अगेन हमारे पास 1/5 7/5 और हमारे पास अगेन वही आंसर आएगा -2/5। -2/5 नोट करते हैं। R1 की जगह 0 पुट करते हैं, 0 माइनस 7 और 0 के बिल्कुल सीध में R3 का एलिमेंट -1/5, माइनस माइनस प्लस और 7 1 दर 7/5 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट 7/5। नेक्स्ट अब देखते हैं, तो रो 2 के अंदर तो हमारे पास है यहाँ पर -4, लेकिन हमने यहाँ पर बनाना है 0, तो इसको 0 बनाने के लिए अब रो 2 का ऑपरेशन करेंगे और रो 2 को जिसके अंदर चेंज करनी है रो 2 को पहले मेंशन करना है। सबसे पहले लिखेंगे R2 के ऊपर ऑपरेट करेंगे क्योंकि यहाँ -4 की जगह हमने बनाना है 0, और 0 बनाने के लिए -4 का जो ऑपोजिट है +4, यहाँ पर लगाएंगे +4। और अब रिसेंट वर्किंग अभी हम करके आए हैं और R3 के ऊपर तो पहले जो वर्किंग की थी 1 वाली वही यूज़ कर सकते हैं आप। R3 जैसे ऊपर हमने यूज़ किया ना R3, तो नीचे भी हम 4R3 यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। R2 का एलिमेंट जो है वो सबसे पहले हमने लिखना है जिसके अंदर हमने चेंजेस करनी है। पहले 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी चेंज है, इनको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो R2 का ये एलिमेंट हमने चेंज करना है, तो इसकी जगह -4 लिखेंगे, -4 +4 और उसी के नीचे R3 का एलिमेंट हमारे पास है 1, -4 +4 0 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। बाकी दोनों एलिमेंट एज इट इज़ नोट करने हैं और रो 3 भी एज इट इज़ ही नोट कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले इन एलिमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है 0, R2 की जगह 0 पुट करेंगे +4, R3 की जगह 0 के बिल्कुल नीचे 1/5 है, तो 1/5 लिखेंगे, 4 1 दर 4/5 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4/5। इसी तरह से नेक्स्ट R2 का एलिमेंट हमारे पास है -1/2 +4 और -1/2 के बिल्कुल नीचे R3 का एलिमेंट 1/5 है, 1/5 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -1/2 +4/5। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। 2 5 दर 10 5 -5 + 5 2 दर 10 4 2 दर 8, तो ये वर्क करके हमारे पास आ जाएगा 3/10। बिग वैल्यू पॉजिटिव है तो इसके साथ हमारा पॉजिटिव साइन ही रहेगा, 3/10 आएगा। 0 0 + 4 R3 का -1/5 है, तो उस पर वर्किंग करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4/5। तो इस एलिमेंट की जगह हम क्या करेंगे -4/5 पुट कर देंगे। और थर्ड रो तो ऑलरेडी हमारे पास कन्वर्टेड है, तो उसको एज इट इज़ ही नोट कर देना है, 0 0 1 1/5 1/5 एंड -1/5। और अब नोट करें कि हमारे पास ये सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ये चीज़ ये सेट हमारे पास आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है, तो साथ वाली जो वैल्यूज़ आ जाती है वो आपका आंसर होगा। उसका आंसर को हम एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, -2/5 -2/5 7/5 4/5 3/10 -4/5 1/5 1/5 एंड -1/5। तो इस तरह से हमारा ये इन्वर्स का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने गिवन है, हमें इन्वर्स फाइंड करना है और रो ऑपरेशन के ज़रिए से फाइंड करना है। और इसमें हमने मैट्रिक्स को एज इट इज़ नोट किया और इसको इक्वल रखा है, हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रखा है। और हमने क्या करना है, इस तरह से ऑपरेट करना है हर रो को कि हमारे पास इस तरफ सारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट एलिमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है, तो 1 चाहिए था, तो ऑलरेडी 1 है। अब हमने 1 के नीचे देखना है, यहाँ भी 0 और इधर भी 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2 है। तो सबसे पहले ऑपरेशन करेंगे रो 2 के ऊपर, ये हमारी रो 2 है, ठीक है। तो ऑपरेट करेंगे रो 2 के ऊपर, रो 2 लिखेंगे और करना क्या है, हमने 0 में कन्वर्ट करना है 2 को। तो 2 का जो ऑपोजिट है वो +2 का ऑपोजिट जो है वो -2 है, तो -2 लिखेंगे, -2। अब उसके साथ हम R1 जो 1 वाली वैल्यू जिसमें 1 है जिस रो के अंदर, हम वो मेंशन कर देंगे R1। तो अब इसके ऊपर बारी बारी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो तो एज इट इज़ ही नोट करनी है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगी। 1 6 2 1 0 0। रो 2 के अंदर चेंजेस करनी है, तो रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 2 2 -2 और R1
2 के बिल्कुल ऊपर R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। 1 पुट करेंगे, 2 माइनस 2 1 द 2, तो यहाँ हमारे पास एलिमेंट बन जाएगा 0। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास रो 2 का है 13, तो रो 2 की जगह हमने क्या मेंशन किया, 13 माइनस 2 R1। 13 के ऊपर बिल्कुल वैल्यू R1 की हमारे पास 6 है, 6 पुट करेंगे तो आ जाएगा 13 माइनस 6 2 द 12, 13 माइनस 12 1 आ जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 0, रो 2 का नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 से वर्किंग करते हैं। 0 माइनस 2 R1 की जगह 0 के ऊपर R1 का एलिमेंट है हमारे पास 2 है, 2 2 2 दर 4, तो 0 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -4। इस जगह हम पुट करेंगे -4। नेक्स्ट में रो 2 का एलिमेंट हमारे पास 0 है, -2 R1 की जगह 0 के बिल्कुल ऊपर 1 है, 1 नोट करेंगे, तो 0 माइनस 2 1 ज़र 2, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हम मेंशन करते हैं -2। इसी तरह से R2 की जगह आप पुट करते हैं 1 -2, और 1 के बिल्कुल ऊपर R1 का एलिमेंट है हमारे पास 0, 0 पुट करेंगे, 2 0s are 0, 1 माइनस 0 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह अब दोबारा से R2 की जगह हम पुट करते हैं 0, 0 माइनस 2, और 0 के बिल्कुल ऊपर देखेंगे अगेन 0 ही है, तो 2 0s are 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा हमारे पास, तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0। अब थर्ड रो जो है उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं फ़िलहाल लगेगा, वो अभी एज इट इज़ ही इसमें नोट कर लेते हैं स्टेप में। 0 माइनस 1 1 0 0 एंड 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 0 0 बन गया और इस तरफ हमारे पास 1 बन गया, 1 से ऊपर भी 0 बनाना है और 1 के नीचे भी हमने 0 बनाना है। तो सबसे पहले 1 से ऊपर 0 बनाते हैं, यानी कि रो 1 के ऊपर ऑपरेट करेंगे। तो रो 1 को सबसे पहले जिस चीज़ में चेंज करना है या जिसके ऊपर अपने जिसके अंदर चेंजेस करनी है वो रो पहले मेंशन करनी है। रो 1 के ऊपर अब चेंजेस करनी है, क्योंकि 6 को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो रो 1 लिखेंगे पहले, रो 1 मेंशन किया, और 6 को 0 बनाना है, तो 6 का ऑपोजिट -6 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -6। और जिसके अंदर अभी रिसेंटली चेंजेस हुई हैं वो हमारे पास रो 2 है, क्योंकि 1 वाली जो रो है वो हमारे पास कौन सी बन रही है, रो 2 है, तो यहाँ रो 2 मेंशन करेंगे, R2। तो बारी बारी वैल्यूज़ पुट करते हैं रो 1 की इस इक्वेशन के अंदर, और साथ साथ हमने आंसर निकालते जाते हैं। 1 फर्स्ट वैल्यू तो 1 है, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं, तो सेकंड एलिमेंट हमारे पास रो 1 का क्या है, 6 है, 6 माइनस 6, और 6 से बिल्कुल नीचे R2 का एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 पुट करेंगे, 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये वाला एलिमेंट बन जाएगा 1 और ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है रो 1 का हमारे पास 2, 2 माइनस 6 R2 की वैल्यू 2 के बिल्कुल नीचे -4 है, 2 माइनस माइनस प्लस 6 4 24, 24 प्लस 2 आ जाएगा 26। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हमारे पास बन जाएगा 26। इसी तरह 1 बाय 1 हर एलिमेंट को आपने इसमें पुट करते जाना है और आंसर निकालते जाना है। 1 है, R1 की जगह हमारे पास आ जाएगा 1, 1 माइनस 6, और 1 के बिल्कुल नीचे R2 की वैल्यू -2 है, 1 माइनस माइनस प्लस 6 2 12, और ये आ जाएगा 1 और 12 13, यहाँ पर 13 पुट कर देते हैं। नेक्स्ट में R1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, -6 R2 की वैल्यू 0 के बिल्कुल नीचे 1 है, तो -6 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट -6। इसी तरह से दोबारा नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 0 है और नीचे भी 0 है, तो R1 की जगह हम पुट करते हैं 0, 0 पुट किया, -6, और 0 के बिल्कुल नीचे भी हमारे पास है 0, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो सेकंड रो के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं करने वाला, तो वो रो एज इट इज़ नोट कर लेते हैं, 0 1 -4 -2 1 0। अब नेक्स्ट आप देखें यहाँ 0 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, और इस तरफ अब हम देखते हैं कि हमने क्या करना है। रो 3 के अंदर 1 से ऊपर तो 0 बन चुका है, तो 1 से नीचे भी 0 बनाना है। अब रो 3 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे और मेंशन क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें चेंजेस करनी है जिस रो में पहले वो रो मेंशन करेंगे, यानी कि R3 में चेंजेस करनी है तो R3 को पहले नोट करना है आपने। लिखेंगे R3 में क्या चेंजेस करनी है, -1 था, -1 को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो -1 का जो अपोजिट है वो +1 होता है, तो +1। और अभी रिसेंटली R2
का एलिमेंट जो है वो 1 वाली रो है ना जिसमें 1 है, तो आप वो वाली रो मेंशन कर देंगे 1R2। फर्स्ट एलिमेंट को करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं R3 का -1 + 1 इंटू R2। -1 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो +1 है, -1 + 1 0 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ 0 ही है, इसका आंसर भी 0 है, 0 लिखेंगे। नेक्स्ट R3 के एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 + 1 R2 की जगह 1 से बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो -4 है, तो 1 - 4 करेंगे -3 आ जाएगा। ये एलिमेंट बनेगा हमारे पास -3। इसी तरह से नेक्स्ट वर्किंग करते हैं तो R3 का एलिमेंट नेक्स्ट हमारे पास 0 है और 0 से बिल्कुल ऊपर जाएँ तो रो 2 का एलिमेंट हमारे पास -2 है। R3 की जगह पुट किया +1, R2 की जगह 0 के बिल्कुल ऊपर -2 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ±-2। नेक्स्ट अब देखते हैं तो R3 की जगह 0 पुट करेंगे +1, R2 की जगह 0 के बिल्कुल ऊपर 1 है, 1 पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1। नेक्स्ट में देखते हैं तो R3 की जगह 1 पुट करते हैं, 1 + 1, 1 के बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो R2 की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 रह जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास ये दो साइड्स तो कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इस साइड पे आना है। इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ हमारे पास आना चाहिए 1 आना चाहिए और यहाँ हमारे पास 0 और 0 होने चाहिए एलिमेंट्स। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो 1 वाला एलिमेंट है उसको लेकर आते हैं। तो -3 है, -3 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो रो 3 के ऊपर जिसमें चेंजेस करनी है सबसे पहले वो रो मेंशन करनी है। R3 में चेंजेस करनी है, R3 ऊपर आएगा और -3 है उसको फिनिश करना है, 1 लेकर आना है। तो -3 से R3 को डिवाइड कर देना है, पूरी रो 3 को -3 से डिवाइड कर देना है। फर्स्ट 2 रोज़ एज इट इज़ ही मेंशन करनी है, उसमें अभी फ़िलहाल कोई चेंज नहीं आएगा। 0 1 -4 -2 1 0। R3 के अंदर कहाँ चेंजेस आएगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट तो एज इट इज़ हैं और -3 जो है वो हमने 3 -3 R3 की जगह -3 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट में -2 जो है वो -3 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस कट ऑफ हो जाएगा तो 2/3 आ जाएगा। नेक्स्ट में 1 हमारे पास -3 से डिवाइड होगा तो 1/-3 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास 1 R3 का एलिमेंट 1 है, तो 1 और ओवर -3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/3। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने करना है दोनों एलिमेंट 1 के ऊपर हमें 0 चाहिए। तो सबसे पहले 26 को 0 लेकर आते हैं। 26 को 0 बनाने के लिए रो 1 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, तो रो 1 मेंशन करेंगे सबसे पहले R1 और 26 को 0 बनाना है तो 26 का ऑपोजिट लेंगे तो -26 आता है, -26 और रो 3, तो 26 के साथ उस रीसेंट रो को मेंशन कर देना है R3 और बारी बारी वर्किंग करके इसके आंसर फाइंड करते हैं। 26 है हमारे पास रो 1 के अंदर, 26 लिखा, -26 R3 के अंदर 26 का एलिमेंट नीचे 1 है, तो यहाँ हमारे पास 26 - 26 0 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट भी कन्वर्ट हो गया 0 में। इसी तरह से बारी बारी हर एलिमेंट को जो है ना वो इसमें पुट करके आपने निकालते जाना है। -26 और R13 के बिल्कुल नीचे R3 के अंदर हमारे पास है 2/3, तो 2/3 इधर पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आ रहा है 13/3। एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। रो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट -6 है, रो 1 की जगह -6 मेंशन करेंगे, -26 रो 3 की जगह -6 में बिल्कुल सीध में जाएंगे रो 3 में, तो हमारे पास है -1/3, वो यहाँ पर पुट करेंगे -1/3 और अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। माइनस माइनस प्लस, -6 + 26/3 माइनस माइनस प्लस 26/3। एलसीएम लेके देख लेते हैं। 3 1 3 ज़ार 3 -18 + 3 1 ज़ार 3 26, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8/3। यहाँ मेंशन करते हैं 8/3। नेक्स्ट एलिमेंट है रो 1 का, हमारे पास रो 1 के अंदर ही वर्किंग करें। रो 1 का नेक्स्ट एलिमेंट 0 है, तो 0 मेंशन किया, 0 - 26 और R3 का 0 के बिल्कुल नीचे देखेंगे तो -1/3 है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 26/3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ हमारा आ जाएगा 26/3। अब सेकंड रो की बारी है, तो सेकंड रो के फर्स्ट 2 एलिमेंट तो एज इट इज़ ही नोट करने हैं।
अब चेंजेस जिसमें करनी है ये -4 है। -4 को भी हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो -4 को 0 बनाने के लिए रो 2 के ऊपर ऑपरेशन करेंगे, यानी कि रो 2 के ऊपर वर्किंग करनी है, जिसके ऊपर चेंजेस करनी है वो रो 2 है। तो पहले मेंशन क्या करना है, रो 2, और हमने बनाना क्या है, -4 है तो -4 को हमने क्या बनाना है, 0 बनाना है। जिस भी चीज़ को 0 बनाना है उसके ऑपोजिट साइन लेकर हमने यहाँ लिखना है। अगर यहाँ -4 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, +4 लिख देंगे। और अभी रिसेंटली जिसके ऊपर हमने वर्किंग की थी वो हमारी रो 3 थी। रो 3 यानी कि जिसमें 1 लेकर आए हैं हम, यहाँ पर मेंशन करेंगे रो 3। और अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, इसके अंदर बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। रो 2 की वैल्यूज़ पुट करनी है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पुट करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्टेड हैं। थर्ड वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। रो 2 की थर्ड वैल्यू -4 है, +4, और -4 के बिल्कुल सीधे में नीचे 1 है, 1 पुट करते हैं। -4 + 4 ये हमारे पास एलिमेंट बन जाता है 0। और बाकी एलिमेंट पे भी इसी तरह से वर्किंग करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट -2 है, -2 लिखा, +4, और -2 के बिल्कुल नीचे रो 3 के अंदर है 2/3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2 + 4 2 * 8/3। एलसीएम लेंगे 3 1 3 * 3 2 * 6 + 8 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2/3। 2/3 यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 1। रो 2 की जगह यहाँ 1 मेंशन करेंगे, +4, और 1 के बिल्कुल नीचे रो 3 का एलिमेंट हमारे पास क्या है, -1/3। -1/3 पुट करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 - 4/3। एलसीएम ले लेते हैं 3 1 3 * 3 3 1 * 3 -4, तो -1/3 आ जाएगा। यहाँ मेंशन कर देंगे -1/3। नेक्स्ट रो 2 का एलिमेंट हमारे पास 0 है, 0 + 4, और 0 के बिल्कुल नीचे रो 3 का एलिमेंट -1/3 है, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो ये लास्ट एलिमेंट भी सोल्व हो गया, यहाँ आ जाएगा -4/3। और नीचे वाली रो तो हमारे पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करनी, वो एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। 0 0 1 2/3 -1/3 एंड -1/3। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक में सारी चीज़ें कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो साथ में ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये हमारा आंसर है, और आंसर को हम यूँ एज इट इज़ नोट कर लेते हैं। और जो रफ वर्किंग मैंने की थी वो मैं साथ साथ रेज़ करती गई हूँ, आपने एक सेपरेट पेज के ऊपर साथ साथ करते जानी है वर्किंग, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए।